तो आज का लेक्चर पूरा पूरा डेडिकेटेड है इस नाम के ऊपर, इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर, पूरा पूरा डेडिकेटेड है इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सबसे पहली चीज तो हम आज पूरा पूरा समझाएंगे कि मेंसुरेशन क्या होता है, मेंसुरेशन क्यों होता है, मैथमेटिक्स में पढ़ना क्यों जरूरी है। देखो क्या है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें देखी गई। अब आपको तो पता ही है कि जो हमारी मैथ्स है वो एक प्रकार की साइंस ही तो है, एक प्रकार की साइंस है। और साइंस का मतलब होता है साइंटिया शब्द से लिया गया है, और उस साइंटिया शब्द का मतलब था गेटिंग टू नो, जानना, कोई चीज को जानना। जान ही रहे, पुणे सर को जान रहे तुम लोग। तो भाई क्या हुआ कि हमने अपने वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में, अपने आसपास के क्षेत्र में ऐसे घूमे और ऐसे देखा, हमें बहुत सारी चीजें दिखी। कुछ 3D में दिखी, कुछ 2D में दिखी। सबसे पहले तो हमने मून को देखा। जब मून को देखा तो हमको ऐसा लगा कि मून जो है वो एक सर्कल है। फिर सन को देखा तो हमको लगा आग का गोला है। हमको ऐसा लगता था कि मून चपटा है। जब तक हम मून पे नहीं उतरे थे तब तक हमें यही लगता था कि मून चपटा है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। मून एक 2D फिगर है जो एक साइड से ही हमको दिखता है। यानी हमने आसपास की चीजों को देखा और उनके बारे में जानने की इच्छा जागृत की। जब हमने जाना तो हमको समझ में आई उनकी 3 बेसिक क्वांटिटीज, उनका साइज, उनका शेप और अंडरस्टैंडिंग। समझना, मैं बता रहा हूं तुमको, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स पढ़ा था तुमने सबसे पहला मेरा चैप्टर, तभी तुम लोग यहां बैठे हो। शेप, साइज समझ में आया, देखा, उस शेप का नाम दिया और उनकी रही अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग कैसी, क्या वो फिगर 2 डायमेंशन है, क्या वो फिगर 3 डायमेंशन है, क्या उसका डायमेंशन है भी या नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ फिर हमें समझ में आया कि 2D है तो इसका एरिया होगा, पेरीमीटर होगा, और 3D है तो एरिया के साथ साथ, पेरीमीटर के साथ साथ, आउटर बाउंड्री के साथ साथ उसका वॉल्यूम नाम की कोई चीज होगी, यानी उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, कैपेसिटी। बहुत सारी चीजें धीरे धीरे और समझ में आती चली गई। लेकिन बच्चों, इन एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, कैपेसिटी को मेजर करना मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में कहलाया मेंसुरेशन। अब समझना क्या है, आपने अपने आसपास राउंड लगाया, बहुत कर्रे राउंड लगाया, अरे बाप रे ये अच्छा, ये गोला है, अच्छा ये रेक्टेंगुलर है, अच्छा ये स्क्वायर है। हम लोगों ने अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों को देखा, उनके शेप को डिस्कस किया, उनके साइज को डिस्कस किया, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेके आए कि क्या वो 3D है या 2D। उन 3D में आया एरिया, पेरीमीटर, और 2D में आया एरिया, पेरीमीटर, 3D में आया एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम और कैपेसिटी। फिर ये समझ में आया कि इसको नापना कैसे है, इसको मेजर कैसे करना है। जैसे ही हमको समझ में आ गया मेजर कैसे करना है, उसको हमने एक चैप्टर में डाल दिया मैथ्स की, जिसका नाम था मेंसुरेशन। क्या इतना क्लियर हुआ? बोल दो जल्दी। वेरी गुड। मतलब मेंसुरेशन का मतलब ये था कि किसी चीज के शेप, साइज में अंडरस्टैंडिंग लाना, उसको समझना, उसके अंदर क्या क्या है, एरिया है, पेरीमीटर कितना कितना है, उन सबको मेजर करना ही मेंसुरेशन है। कितने फिगर्स होते हैं वो बात की बात है। पहली चीज इंट्रोडक्शन में यही समझ में आया कि गेटिंग टू नो को, हाँ, किसका प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रहा था? मेंसुरेशन मतलब मेजरमेंट, किसी भी चीज का मेजरमेंट। अब देखो, कोई बात नहीं, साफ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लें। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों को समझ में आया कि हम लोगों को इनका एरिया नापना है, इनका पेरीमीटर नापना है, इनका वॉल्यूम नापना है। समझ में आया? अब देखो क्या होता है कि
हम लोगों के पास कितने कितने फिगर्स थे मेंसुरेशन के लिए, हमें एरिया समझना था। तो हम लोगों को एक ग्राफ समझना पड़ेगा पहले एरिया के लिए। अब आपको ये पता है कि ग्राफ पेपर पे आपने जब ग्राफ प्लॉट किया होगा तो इस एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं एक्स एक्सिस और एक को बोलते हैं वाई एक्सिस। यस बेटा, है ना। अब देखो इस एक्स एक्सिस में और इस वाई एक्सिस में अगर आप कोई भी चीज बनाते हो, फॉर एग्जांपल आपने कहा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा, तो आपको एक एक्स वाई प्लेन पर एक पॉइंट मिलता है। नहीं सर, वो एक्स एक्सिस पर ही पॉइंट मिलता है। एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 14, एक्स की वैल्यू 20, एक्स की वैल्यू 0। लेकिन जब ये हो जाए एक्स और वाई में कोई चीज, तो बनता है कुछ इस तरह का फिगर और वहां काउंट होता है एरिया। एक प्लेन में कोई चीज कितना कवर कर रही है स्पेस। एक 2D प्लेन पर, 2D मतलब 2 डायमेंशन, x डायमेंशन और y डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है एक x में और एक y में। जैसे आप 4 डायमेंशंस पे काम करते हैं क्या? नहीं सर, आप 2 डायमेंशंस पे काम करते हैं। एक तो होता है ईस्ट और एक होता है वेस्ट, ये पूरा x होता है। फिर एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, ये पूरा पूरा y होता है। आगे बढ़ोगे, पीछे जाओगे तो y, इस साइड जाओगे या इस साइड जाओगे तो x। इसलिए इसको बोलते थे x, इसको बोलते थे -x, इसको बोलते थे y, इसको बोलते थे -y। इसके 2 डायमेंशन हैं। और अगर 2 डायमेंशन में कोई क्वांटिटी काम कर रही है या 2 डायरेक्शन में एक साथ कोई क्वांटिटी काम कर रही है, 2 डायरेक्शन में मतलब ऐसा मत बोलना कि सर नॉर्थ वेस्ट में काम कर रही है, नहीं, हम 2 डायमेंशन में बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट यहाँ, यहाँ और यहाँ अगर ये बने तो क्या बनेगा? बनता है कुछ फिगर, अभी नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन डायमेंशन से ही हमको समझ में आता है कि कोई चीज 2 डायमेंशन में है या 3 डायमेंशन में है। अब समझने की कोशिश करना। ये पेपर है, इस पेपर की खास बात कि इसकी तो एक लेंथ है और उसी साइड एक ब्रेथ है, फिर लेंथ है फिर ब्रेथ। कोई हाइट है क्या? बहुत पतला है, कोई हाइट नहीं है। जब कोई हाइट नहीं है इसका मतलब अगर बात करें कि हमारे पास एक बॉक्स है। अब देखो कितना बढ़िया मजा आएगा तुमको। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और हाइट भी है। कितने डायमेंशंस में काम कर रहा है ये? जब ये 3 डायमेंशन में काम करेगा तो हमको ऐसा लगता है कि ये 3D है। और आपने मूवी देखी होगी 3D मूवी, ग्लास पहन के बढ़िया सी, कोई तीर जाता है किसी को चुभता है तो ऐसा लगता है तुम्हारी आंख में आ गया, ऐसा लगता है कि पूरी घटनाएं तुम्हारे सामने हो रही हैं। लेकिन वही पिक्चर 2D में देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगता है कि पर्दे पे कोई चीज चल रही है। तो 2D का मतलब होगा 2 डायमेंशन और 3D का मतलब होगा 3 डायमेंशन। मतलब तुम्हारे सामने भी आ जाएगी, पर्दे में तो चलेगी चलेगी, लेकिन कभी कभी तुम्हारे सामने भी कोई चीज आ जाएगी। फिर 4D मूवी आई, उससे मतलब नहीं है, हमें 3D तक मतलब चलना है। तो देखो ये था सिंपल सिंपल एक 2D फिगर और ये था सिंपल सिंपल एक 3D फिगर। तो 3 डायमेंशन में काम करने वाले सारे फिगर्स को कहा जाता है 3D और 2 डायमेंशंस में काम करने वाले सारे फिगर्स को कहा जाता है 2D। ठीक है, अब सुनो, ये फिगर कौन है, ये फिगर कौन कौन से हैं वो बात करते हैं। सबसे पहला फिगर आया हमारे पास जिसका नाम था सब जगह से समान स्क्वायर। इसकी बात मैं कर चुका हूं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से समझते हैं और हम बात करते हैं स्क्वायर की। हमारा सबसे बढ़िया आदमी स्क्वायर, ट्राइंगल भी है इसके पहले, डरना नहीं। स्क्वायर की खास बात, इसके दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम दे दो इसको, ABC और D। इसकी खूबसूरत बात यह है कि इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और मेरे प्यारे बच्चों ये भी x होगा। अगर मान लो ये x नहीं लिखना चाहते हो, तुम्हारी क्लास में टीचर ने मना कर दिया है कि बार बार x मत लिखा करो, तो हमने कहा ये भी साइड अगर a है
तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए हो जाती है। यानी जिस क्लोज फिगर की 4 साइड बराबर हो उस क्लोज्ड फिगर को कहा जाता है स्क्वायर, और 4 साइड ही हो तो क्या कहा जाता है? स्क्वायर। लेकिन इन साइड्स को हम लोगों ने दूसरे नाम से भी जाना। इनको बोलते थे एज या एजेस। क्या बोला हमने? एजेस। और इनके कॉर्नर्स को क्या कहा गया? वर्टाइसेस। क्या बोला भैया? वर्टाइसेस। अभी बहुत खूबसूरत बातें करेंगे अपन। और जितना इनने स्पेस कवर किया था 2 डायमेंशन में, जितना इनने 2 डायमेंशन में जो स्पेस कवर किया था उसको कहा गया एरिया। और मेरे प्यारे बच्चों, जो आउटर बाउंड्री कवर की गई या लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, मेरे खूबसूरत बच्चों, लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री इज डिनोटेड बाय पेरीमीटर। हमने आउटर बाउंड्री की जो डेफिनेशन थी उसको कहा पेरीमीटर। क्या थी आउटर बाउंड्री की डेफिनेशन? कि भाई पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ आउटर बाउंड्री। कितनी आउटर बाउंड्री है उसको मेजरमेंट करने का तरीका, उसको लेके आओ, उसकी जो लेंथ आएगी वो किसके बराबर आएगी? पेरीमीटर के बराबर। तो हमने कहा ठीक है, यही हमें 2 डायमेंशन में समझ में आया, इतना ही समझ में आया। अब कलर कैसा था, क्या था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इसकी पूरी बातें समझ में आएंगी अभी आपको। सबसे पहले तो ये एक क्लोज्ड फिगर है, यानी ये एक पहली चीज की एक क्लोज्ड फिगर है। क्या है ये? एक क्लोज्ड फिगर है। हु हैव 4 साइड्स, जिसकी 4 साइड्स हैं, और इन्हीं साइड्स को कहा जाता है 4 एजेस। क्या कहा हमने? इसकी 4 साइड के साथ साथ 4 एजेस भी हैं। एजेस मतलब ये साइड्स, ठीक है। अब खूबसूरत बातें और पकड़ के चलते हैं अपन। खूबसूरत बातें क्या है वो सुनो। क्लोज फिगर, 4 साइड, 4 एजेस, 4 ही एंगल बने। और खूबसूरत बात फिर से और निकली कि 4 साइड्स आर इक्वल। 4 साइड्स आर इक्वल। अब भाई 4 साइड्स इक्वल भी थी तो 4 एंगल बने, 4 एंगल बने, 4 एंगल बने, 4 एंगल बने, 4 एंगल्स। 4 एंगल थे तो 4 एंगल के साथ साथ दे आर ऑल्सो इक्वल, दे आर ऑल्सो इक्वल। जब ये 4 साइड वाला बना तो इसी का एक और नाम दे दिया स्क्वायर का कि ये एक क्वाड्रिलेटरल भी है भैया। और क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ इट इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम भी है। फिर हमने कहा ठीक है भैया, पैरेललोग्राम है तो ठीक है। उनने कहा भैया इसकी 2 डायगोनल भी होती हैं। क्या भैया? 2 डायगोनल। तो उन्होंने कहा 2 डायगोनल वाला पैरेललोग्राम। अभी सब समझते चलो, पूरी बातें आएंगी समझ में। 2 डायगोनल के साथ साथ इनकी दोनों डायगोनल इक्वल भी हैं। 2 डायगोनल्स विच आर इक्वल। ये सारा मेजरमेंट किया है, ये सारा मेजरमेंट किया है, तब जाके पता चला है। ये अगर कोई मेजर नहीं करता तो पता कैसे चलता? तभी तो उसको बोला मेजरमेंट या मेंसुरेशन। ये मेंसुरेशन मेजरमेंट करने के बाद ही पता चला। तो 2 डायगोनल विच आर इक्वल। और एक चीज और समझ में आई, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर के साथ साथ एट 90 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा था। और खूबसूरत बात और समझ में आई कि इसकी 4 वर्टाइसेस हैं, 4 वर्टाइसेस भी हैं। और इसकी 4 वर्टाइसेस होने के साथ साथ इसकी चारों वर्टाइसेस, इसको एजेस भी, एजेस नहीं कॉर्नर बोलते हैं, उन्हीं वर्टाइसेस को हम बोलते हैं कॉर्नर। क्या बोलते हैं? 4 कॉर्नर हैं इसके। अब बात करते हैं इसके एरिया की। तो एरिया हमने निकाला
लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी साइड इंटू साइड, क्योंकि देखो दोनों की लेंथ बराबर है, लेंथ ब्रेथ के बराबर है, तो साइड इंटू साइड, यानी ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर, या हम कह देंगे ए इंटू ए का स्क्वायर। और यहीं से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर चालू हुआ कि किसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो जो नंबर का आंसर आता है वो उस नंबर का स्क्वायर आता है। तभी तो इसका नाम स्क्वायर था, स्क्वायर से ही स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आया। अब बात करी हम लोगों ने एरिया के बाद पेरीमीटर की कि भैया इसकी आउटर बाउंड्री का सम कितना होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 इंटू ए, या हम कह देते हैं 4 इंटू साइड। अब खूबसूरत बात और समझ में आएंगी कि इस एरिया में हम करते हैं 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, क्योंकि दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर आ रहा है, इसलिए जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में, यानी इसकी यूनिट जो होती है वो होती है सेंटीमीटर स्लैश मीटर। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी स्क्वायर की, और इन्हीं सब का मेजरमेंट जब हमने किया, इनको मेजर किया, इनको नापा, उसी को बोलते हैं मेंसुरेशन। तभी तो हम जान पाए कि स्क्वायर का पेरीमीटर कितना, एरिया कितना, वर्टाइसेस कितनी, डायगोनल कैसी, डायगोनल कितनी, 2 डायगोनल होती हैं, तो भैया 4 साइड, चारों एंगलों का सम बराबर, चारों एंगलों का सम कितना, बराबर नहीं बोलते, चारों एंगलों का सम कितना, 360। तो जब 360 हुआ तो इसी को हमने कह दिया क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि 4 साइड थी और एंगल सम प्रॉपर्टी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, यानी सारी चीजों के बारे में जानकारी हासिल करना, मेजर करना मेंसुरेशन के अंदर आया। इतना उतार लो जल्दी फटाफट। ओके, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये आपका हो गया। अगला है, हेडिंग लगाएंगे रेक्टेंगल। अगला होगा रेक्टेंगल। तो अगला रेक्टेंगल बना लेते हैं अपन सबसे पहले। तो ये है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, मतलब इसका नामकरण किया है मैंने, बहुत खूबसूरत नाम दिया ABCD, दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम ABCD, और इसका नाम रेक्टेंगल, उसका भी नाम ABCD। अब भाई देखने वाली बात यह है कि इसकी अपोजिट साइड बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, हर एंगल बराबर 90 डिग्री, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका एरिया और पेरीमीटर लिखना जरूरी है। तो भाई एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी या मीटर स्क्वायर होगी। बात करें इसके पेरीमीटर की, पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस लेंथ, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, 2 कॉमन इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू रेक्टेंगल का पेरीमीटर, मीटर सेंटीमीटर मीटर, ये हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री, आउटर BOUNDARY, बहुत शानदार, आउटर बाउंड्री, ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना उतारो। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल। अभी बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई मुंह नहीं खोलेगा अपना, पुनीत सर बता रहे हैं तुमको। अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर
A triangle is a closed figure, चारों तरफ से बंद या तीनों तरफ से बंद? तीन तरफ से बंद है। क्लोज है मतलब हर जगह से बंद है। अ ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर विच हैज थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। देखो क्या होता है कि हमने कहा ट्राई एंगल मतलब तीन एंगल वाला, लेकिन हिंदी में इसी को कहा जाता है त्रिभुज। हिंदी में कहा जाता है त्रिभुज। त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं वाला। तो भुजाओं मतलब साइड्स, तो हमने दोनों लिख दिया भैया, तीन साइड होंगे, तीन एंगल होंगे। इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। अब खूबसूरत बात यह है कि बनता कैसे, तो ये बना दिया। अब ट्राइंगल अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। ट्राइंगल अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है, लेकिन अगर इसकी एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर विच हैव थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट, तो भाई यहां से उसको गिराना पड़ेगा हाइट को, तो हमने गिरा दी यहां पर हाइट, है ना बच्चों। और ये जो हाइट है इसको हम बोलेंगे एच, इसको हम बोलेंगे बेस। जिस पे हाइट गिरती है उसको क्या बोलते हैं? बेस। अब एक ट्राइंगल के अंदर नोट लगा लो बहुत शानदार, देयर आर थ्री हाइट्स इन अ ट्राइंगल। और अगर तीन हाइट होंगी बच्चों तो तीन बेस भी होंगे। तो कैसे? एक हाइट तो ये गिर गई, एक हाइट तो ये गिर गई, और एक हाइट ये गिर गई। तो तीन हाइट हैं तो तीन बेस भी होंगे। हाइट इन अ ट्राइंगल एंड ऑल्सो थ्री बेस इन अ ट्रायंगल। तीन हाइट होंगी तो तीन बेस भी होंगे। और उन्हीं हाइट का एक और नाम है, हाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्टीट्यूड। देयर आर थ्री हाइट, तीन हाइट तो तीन बेस, और हाइट को ही क्या कहा जाता है? एल्टीट्यूड। तो बेस इंटू हाइट, अब बेस इंटू हाइट का हो रहा है तो यहां पर फिर सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर की बात कर लें तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तीन कॉर्नर होंगे, तीन वर्टाइसेस होंगे, तीन साइड होंगे, तीनों एंगलों का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और इसी को कहा जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी। उतार लो जल्दी फटाफट।